नमस्कार, मैं हूं राकेश काला और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। आज के जन सदन में चर्चा का मुद्दा है बिजली के बढ़ते दाम, जनता परेशान है। और इसी विषय पे चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। आइए सबसे पहले उनसे रूबरू करवा देते हैं। सुनीता विद्यार्थी जी बीजेपी से प्रवक्ता है। सुनीता जी, आज की इस चर्चा में वीआईपी परिवार आपका स्वागत करता है। और मोहन काला जी प्रवक्ता है कांग्रेस से। मोहन जी, आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। सबसे पहले सुनीता जी आपकी तरफ रुख करता हूं। उससे पहले ये भी बताते चले कि 12% की बढ़ोतरी जिस तरीके से की गई है, यूआरसी की हम बात करते हैं, उनकी मंजूरी के बाद कई बार बढ़ोतरी की जाती है। अमूमन मार्च में इसका डिसीजन लिया जाता है और अप्रैल से इंप्लीमेंट होता है। कहीं ना कहीं लगता नहीं कि ऊर्जा प्रदेश में जिस तरीके से बिजली के दाम बढ़ रहे हैं, क्योंकि हर स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट रेट ऑफ यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी की, लेकिन ऊर्जा प्रदेश के अगर दाम बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप बड़े परसेंटेज खड़े होते हैं। सुनीता जी। बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड प्रदेश जिस प्रकार से ऊर्जा प्रदेश के रूप में अवतरित हो रहा है और लगातार हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की बात करते हैं, सोर्सेज की बात करते हैं और तमाम फील्ड में हम लोग कोशिश करते हैं कि एनर्जी कहीं ना कहीं से हार्नेस करके हम जो है जनता तक पहुंचाएं। जहां तक पर यूनिट चार्ज जो बढ़े हैं वो डेफिनेटली बहुत सारे उसके रीजन होते हैं, बहुत फैक्टर्स होते हैं। कई बार पावर आउटेज होता है, जैसे कि आपको अभी एक अगर हम कुमाऊं मंडल का उदाहरण भी दें तो 2 हमारे गैस संयंत्र जो है वो बंद पड़े थे, जो यूक्रेन और रशिया के युद्ध के कारण जिस प्रकार से हमें गैस की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। तो तमाम चीजें ऐसी होती हैं, लेकिन उसको भी जल्द ही चलाने का हमारी कोशिश है। और अभी माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, केंद्रीय मिनिस्टर हमारे ऊर्जा मंत्री जो श्री आरके सिंह जी हैं, उनसे भी मुलाकात करके उन्होंने 300 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की मांग की थी और उनका आभार भी जताया, क्योंकि उन्होंने सहज से स्वीकृत भी किया। और जिस तरीके से फोसिल फ्यूल की हमारी डिपेंडेंसी जो है बढ़ने के कारण ये बहुत लिमिटेड रिसोर्स हो रहे हैं, उसकी तरफ भी हमारी सरकार काम कर रही है। हम आपको बताना चाहते हैं कि सौर ऊर्जा के माध्यम से इवन फोटोवोल्टाइक तक ही सीमित नहीं है, हम विंड एनर्जी तक जा रहे हैं, बायोफ्यूल की तरफ को जा रहे हैं, बायो एनर्जी की तरफ को जा रहे हैं, बायोमास से एनर्जी जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज है, फ्यूल से हम बिजली बनाने का काम कर रहे हैं। तो फोसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी कम करके कैसे हम रिन्यूएबल की तरफ को बढ़े और उसके बाद हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ को आ रहे हैं, स्टोरेज के लिए आ रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा जो फील्ड है जिस पर आज नहीं तो कल हमको जाना ही पड़ेगा, तो उस दिशा में हमारा प्रदेश काम कर रहा है। और अगर किसी भी रीजन की वजह से अगर पावर यूनिट बढ़ता भी है तो सरकार की कोशिश रहेगी कि हम उसको लिमिटेड करने की कोशिश करें और कंट्रोल करने की कोशिश। बिल्कुल, मोहन जी रुक आपकी तरफ करता हूं। मोहन जी, देखिए स्पष्ट तौर पे बीजेपी का कहना है कि हम यहाँ पे नकल विरोधी कानून लाए, 10 साल की उसमें सजा है, उम्र कैद की भी उसमें सजा का प्रावधान रखा गया है। पहली बार सरकार इतना सख्त कानून लेके आई है। सरकार कहती है सिविल कोर्ट पे भी प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है ये है कि बिजली के दाम बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी का ये भी कहना है कि हम राजस्व में बढ़ोतरी चाहते हैं और आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आ रहे हैं। तो ऊर्जा प्रदेश में कहीं ना कहीं अगर बिजली आ रही है तो उसके संसाधनों का यूज किस तरीके से होता है, मेटलिस्टिक चेंजेस ला रही है, सोसाइटी को रिफॉर्म करने का प्रयास कर रही है। और कांग्रेस कहती है कि बिजली के दाम बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि बिजली के दाम कांग्रेस की सरकार के टाइम पे ही हुए थे। मोहन जी, देखिए काला जी, अपनी बात को रखने से पहले आपसे मैं कहना चाहता हूँ 2014 से पहले इस देश में महंगाई डायन कहलाती थी। शायद आपको पता होगा, एक सिंगर थे कैलाश खेर जी, जिन्होंने गाना गाया था महंगाई डायन खाए जाते। भारतीय जनता पार्टी ने सारी चीजों के मायने बदल दिए। अब मुझे लगता है शायद महंगाई किसी रिश्तेदारी में बदल गई, या मैं कहूँ कि अभी बीच में हम देख रहे थे सोशल मीडिया पे भी चर्चा था कि पहले महंगाई जो है वो डायन लगती थी, अब भौजाई लगती है। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों के जो तर्क होते हैं वो तर्क आप देखते होंगे किस तरीके से महंगाई से जो है अपने आप को बचा पाने के जो इनके तर्क वो आपने देखे होंगे। भारतीय जनता पार्टी से सुनीता विद्यार्थी जी भी बैठी हैं और अभी वो कह रही थी कि कुछ कारण रहे होंगे। मैं कह रहा हूं जब सरकार को कारण ही नहीं पता है, जो आयोग है, जो बिजली विभाग है, उनको कारण ही नहीं पता है, और आप कारण एक बार का बताएंगी ना सुनीता जी। आप पिछले 3 बार से लगातार इस प्रदेश में बिजली की दरें लगातार बढ़ती जा रही है। आप देखिए 12%, 15%, 8% जो है बढ़ोतरी लगातार हो रही है, और आप कह रहे हैं आप प्रदेश को जो है ऊर्जा। आज आप सबसे बड़ी चिंता का विषय कान्हा जी ये है कि आज उत्तराखंड को पूरा देश जो है वो ऊर्जा प्रदेश के रूप में जानता था, और आज वही ऊर्जा प्रदेश जो है वो बिजली के लिए तरस रहा है। हमें अन्य राज्यों से बिजली खरीदनी पड़ रही है। आप किस और इस प्रदेश को ले जाने का काम कर रही है उत्तराखंड की जनता, भली भांति आपके इस कार्य को देख रही है। दूसरा मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहाँ सिर्फ बिजली पर नहीं है, आपने जिस तरीके से उत्तराखंड के जल
जो विधि करी है, पानी पर भी आपने जो मार 15 से 11% देने का उत्तराखंड की जनता को काम किया, आप उस पर क्यों मौन रह रही हैं? उस पर भी तो बोलिए ना कि हाँ क्यों आपने उस कारण बढ़ाने का काम किया। मुझे याद आ रहा है कि जब इसी देहरादून के परेड ग्राउंड में देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि उत्तराखंड का जवानी और उत्तराखंड के पानी से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। आज आप जवानी और पानी दोनों को बेचने का काम कर रहे हैं, जनता से दोनों को दूर करने का काम कर रहे हैं। और आपने जिस तरीके से इस प्रदेश को आज एक पहचान दी है कि आज लोग सोशल मीडिया से लेकर और मीडिया के बीच तक ये चर्चा करते हैं कि उस प्रदेश का नाम बताइए जहां पर पेपर होने से पहले पेपर लीक हो जाता हो, तो आप आज इस प्रदेश को किस ओर ले जा रहे हैं? क्योंकि आपको जनता ने जनादेश दिया है और जनता ने जो जनादेश दिया उसने आपको तानाशाह बनाने का काम किया है, क्योंकि आपको पता है कोई बोलने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, मनमर्जी माफिक चल रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे काला जी, मैं अपनी बात मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि आप मुझे बताइए ना, आपने अभी अक्टूबर में बढ़ोतरी बिजली में करी, उससे पहले आपने फिर अप्रैल में बढ़ोतरी करी, 2021 की बात करूं चाहे 22 की बात करूं चाहे आपसे 23 में इस बात 3 बार की बढ़ोतरी की बात करूं, आप प्रदेश को लगातार इस प्रदेश की जनता को छलने का, प्रदेश की जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। प्रदेश की जनता पे जो महंगाई की मार भारतीय जनता पार्टी ने दी है, आज जनता को भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा नजर आ रहा है। ये छोटा प्रश्न ऐड कर देते हैं, चुनाव के बाद क्या होते हैं? बहुत जी एक छोटा प्रश्न ऐड कर देता हूं। मोहन जी देखिए, आपने कहा बिजली के दाम बढ़ रहे हैं, कम से कम उत्तराखंड में अब 24/7 यानी 24 घंटे 7 दिन बिजली आ रही है। ऐसे बिजली के दाम सस्ते करके क्या फायदा की अगर हम बात करते हैं पुरानी सरकार की कि बिजली आती ही नहीं थी। मोहन जी आप मुझे बताइए किस टाइम पे बिजली नहीं आती थी, किन सरकारों पे नहीं बिजली आती थी, मुझे बताइए ना। काला जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए। और आज भी आप मेरे साथ चलिए बादराबाद, ज्वालापुर, हरिद्वार, आपको पता चल जाएगा कि जिस तरीके से सपने दिखाने का काम कर रहे हैं। अभी आपने कानून विरोधी पर जो बात कही थी आपने, आप पूरे प्रदेश में आभार रैली निकालने का काम कर रहे हैं। अरे मैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि 12%, 15%, 11% विधि करी है, भैया आभार रैली निकालिए ना, धन्यवाद करिए ना। आभार रैली इस पर भी बनती है। आप नकल विरोध कानून लाने का काम कर रहे हैं। अरे मुझे सिर्फ ये बता दीजिए आपके चैनल के माध्यम से कि पेपर लीक करने वालों में किस पार्टी के नेताओं के नाम उजागर हुए, कौन नेता पकड़े गए, मुझे इतना बता दीजिए। और आज भी हरिद्वार का नेता पकड़ा नहीं गया, उसके भाई को पकड़ के हाकम सिंह किस पार्टी से, मुझे बताइए ना। आप मुझे बताइए ना, हाकम सिंह कौन सी पार्टी का, मुझे बताइए ना, हाकम सिंह कौन सी पार्टी का। अरे संजय धारीवाल आज तक नहीं पकड़ा गया, संजय धारीवाल आज तक नहीं पकड़ा गया, मुझे बता दीजिए। अरे किसी नेता का कालाजी संरक्षण प्राप्त होगा तभी तो आज तक नहीं पकड़ा गया। संजय धारीवाल का नहीं पकड़ा जा सकता है, संजय धारीवाल नहीं पकड़ा। आपके पास आता तो सुनीता जी देखिए, सीधा सीधा आरोप आपके ऊपर पार्टी के ऊपर लगाया कि लेखपाल की बात करते, पटवारी भर्ती घोटाले की बात करते, और इनसे भी बड़ा प्रश्न, अगर विधानसभा के अंदर बैकडोर से एंट्री हो जाती है, लगता नहीं कि कहीं ना कहीं गरीब का हक मारा जाता है। बिजली के दाम आप बढ़ा देते हैं, लेकिन उस गरीब का क्या जो स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ के जवाब दीजिएगा। मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, पिछली दर में पहली बार ऐसा हुआ है कि गरीबी रेखा से नीचे वालों पर भी इन्होंने टैक्स लगाने की बिजली बढ़ोतरी करने का काम किया, पहली बार प्रदेश में हो रहा है। कांग्रेस गवर्नमेंट जब थी सत्ता में तब गरीबी हटाती थी, इनका बड़ा पुराना स्लोगन है, और हम गरीबी हटा रहे हैं। दोनों में आप गरीबों को मिटाने का काम कर रहे हैं। अरे आप गरीबों को मिटाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। मैं कह रहा हूँ आप गरीबों को मिटाने का काम कर रही है, गरीबी मिटाने का नहीं, गरीबों को मिटाने का काम कर रही है। मेरी टर्न में बोलना नहीं है, पहली बार मैं आपकी टर्न में आप बोल रही थी अभी बीच में टर्न में। आप अगर बीच में नहीं बोलेंगी तो मैं नहीं बोलूंगा, और अगर आप बीच में बोलेंगी तो मैं भी बोलूंगा। इसलिए आप बोलिए मैं बीच में टर्न में, अभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप बीच में बोलेंगे तो मैं भी बोलूंगा। जनता को सुनने दीजिए। आपने बोला जनता को जरूर बताइए कारण क्या थे। ट्रांसमिशन लॉसेस, पावर आउटेज में, पावर कट में कितना इलेक्ट्रिसिटी हम परचेज कर रहे हैं, कितना हम सेल आउट कर रहे हैं, कितना हम जनरेट कर रहे हैं, तमाम टेक्निकल चीजें होती हैं जो आपकी समझ से बाहर है। इसलिए मैं इतना टेक्निकल नहीं समझा। अब यहाँ पे अरे आप समझदार हैं, समझा दीजिए ना। मैं आप बताइए, समझा दीजिए जरा। आप अगर मैं समझदार हूं, आप समझदार हैं, आप बता दीजिए जरा। इन्होंने कहा कि इनके तो जो नेटवर्किंग है भाई, निश्चित रूप से सरकार हमारी चल रही है, लेकिन सिस्टम आज भी कांग्रेस का ही वर्क कर रहा है। इनकी नेतानियां ऐसी महिलाएं यूपी ट्रिपल के पेपर लीक घोटाले में फंसी और फंस रही है। शर्म आती है। मातृशक्ति हाकम सिंह महिला है क्या? मातृशक्ति ऐसे काम कर रही है। हाकम सिंह महिला है क्या? हाकम सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता है। खाला जी, हाकम सिंह बताइए कि हाकम सिंह कौन है? इन्हें बताइए संजय धारीवाल कौन है? वन बाय वन अरे
अब यहाँ पे हरिद्वार में शराब तस्करी में भाजपा की महिला नेत्री पकड़ी जाती है और उनको टिकट दिया जाता है। अरे आप कौन सी दुनिया यहाँ बैठकर सही तर्क रखिए। अरे क्यों ना उसका काम करिए, जनता को यहाँ बैठकर कुछ नहीं होगा, जनता समझाती है, जनता अब आपने सही बात की, जनता आपके चरित्र को जान रही है। कोरोना का जो हमने कमर्शियल इलेक्शन के लिए कई लोगों की कितना परसेंट माफ की आपको मालूम है। डोमेस्टिक कनेक्शन में ये 2014 से पहले की बात करते हैं। कौन सा माफ कर दिया आपने? अरे लूटने का काम किया आपने, आप मुझे बताइए आपने कौन सा करने का काम किया? आप मुझे बताइए कौन सा करने का काम किया? अरे कुमाऊं की तो आदमी को कंट्रोल करेंगे। हमारी सरकार इस दिशा में कार्यरत है और उत्तराखंड को अग्रणी राज्य 2025 में बनाने का हमारा जो संकल्प विदाउट जो विकल्प है उस पर हम निहित है। और उसकी यदि किसी के पेट में मरोड़े उठती है ना तो बिल्कुल मैं मोहन काला जी प्रश्न दे देता हूँ, तभी प्रश्न पहुंचेगा, उसका उत्तर तभी जनता तक पहुंचेगा। मोहन काला जी देखिए, बीजेपी कहती है हमने ऑल वेदर रोड बनाई, बीजेपी कहती है हमने धारा 370 हटाई, बीजेपी कहती है हम सिविल कोड पे काम कर रहे हैं, बीजेपी कहती है नकल विरोधी कानून लाए। क्या नकल विरोधी कानून का विरोध होना चाहिए मोहन काला जी? मैं आज आपसे नकल विरोध पे ही बात करूंगा, आपसे 370 पे ही बात करूंगा। मैंने सुनीता विद्यार्थी जी आपको भी जानकारी की जानकारी पे किया करा, आप जानकारी के सामने किया। अरे कांग्रेस में क्यों नहीं करते? अरे जानकारी उन्होंने अरे आपके चेहरे तो जाते हैं, आपका चेहरा तो बैठ चुके हैं, संजय धारीवाल के रूप में, भाजपा के रूप में अरे काले आप उसका व्यक्ति पिछली बातें कर दिया राहुल गांधी को जनता के इनको करने में भी राहुल गांधी नजर आते हैं, इनको करने में भी इनको राहुल गांधी के सपने की सबसे बात है, क्योंकि इनको डर लगता है, राहुल गांधी के रास्ते। अरे आपको नहीं तो लगता है यहाँ बात करनी नहीं पर यहाँ बात नहीं आप चाह रही है राहुल गांधी यूं करें और दिन का यहाँ पिछले लोगों को बात करिए, यहाँ मैं कह रहा हूँ पिछले लोगों को बात करिए, मैं जब संस्थान से बात करिए पार्टी होगी वहाँ तो इनकी अरे चीन में झूला झूले जाते हैं आपकी तरह, चीन में झूला झूले जाते क्या? अरे चीन में झूला झूले जाते थे जब पाकिस्तान भी बुलाए बिरयानी खाने जाते आपके प्रधानमंत्री की तरह। अरे आपके प्रधानमंत्री जी का बिल बुलाए बिरयानी खाने जाते क्या? अरे आप इतने अरे आपके आपको देनी चाहिए। मैं एक प्रश्न दे देता हूँ सुनीता विद्यार्थी जी मोहन काला आपकी तरह बिल बुलाए बिरयानी खाने जाती क्या पाकिस्तान? बिरयानी से निकल के हम बिजली विभाग की तरफ आते हैं। आप ये बात ही नहीं करेंगे ना उस पर, ये बात ही नहीं करेंगे उस पर काला जी। मैं तो बड़ा बात क्या बात करते ये बात ही नहीं करेंगी। इन्हें तो राहुल गांधी, यूक्रेन, पाकिस्तान, हिंदुस्तान इन्हें वो नजर आता है, ये बात नहीं करेंगी। सुनीता जी प्रश्न ले लीजिए, उसका उत्तर दे दीजिए, तभी जनता तक उत्तर उसका पहुंच पाएगा। सुनीता जी देखिए, अगर बात करते हैं एसटी लाइन की बात करते हैं, हम एलटी लाइन की बात करते हैं, कॉमर्शियल की बात करते हैं, डोमेस्टिक की बात करते हैं, फैक्ट्री की बात करते हैं, अलग अलग स्लैब में गवर्नमेंट ने उनके रेट को इंक्रीज किया है। लेकिन बार बार प्रश्न यही आता है कि जिस ऊर्जा प्रदेश में बिजली की कमी नहीं होनी चाहिए वहां रेट अगर बढ़ेगा, हालांकि हम बिजली का ऊर्जा प्रदेश होने के बाद भी आयात करते नहीं बढ़ेगा, बिजली भी दूसरे जानने राज्यों से भी ले रहे हैं। मोहन जी आपकी बात, जिस तरीके से बिजली के दाम बढ़ रहे हैं, क्या एक गरीब का बच्चा बिजली का बिल देके आगे ऑफिसर बन सकता है इसमें? सुनीता जी देखिए, ऐसा है जो भी महंगाई है किसी भी रूप में है, किसी भी उसमें है, महंगाई होती है और उसकी मार प्रत्येक परिवार को झेलनी पड़ती है, चाहे वो बीपीएल हो, चाहे एपीएल हो या फिर अपर क्लास हो। सभी लोगों के लिए महंगाई होती है। अब बात ये है कि हमारी जो यूईआरसी जो रेगुलेटरी कमीशन है वो किस तरीके से चार्ज को बढ़ा रहा है और कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम ऐसी सुविधाएं दे सकते हैं जिससे हम लोग, मैंने पहले भी कहा कि फोसिल फ्यूल पे हमें डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी। जितना जल्दी अगर भारत देश कर देगा प्रत्येक राज्यों के सहयोग से, उतना ही हमारे लिए आगे के लिए सही है। आपके 10 साल बाद 20 साल बाद आज हम कारों में घूम रहे हैं, कल को पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो ये भी नहीं रहेगा। तो अभी जागने का समय है। आप लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ फोकस करें। हमारी सरकार
1000 गांव को अडॉप्ट करके सोलराइज कर रही है। हम कितनी मेगावाट बिजली, अभी आपने देखा एमएसएमई के माध्यम से हम जहां 20% सब्सिडी देते थे वहां पे 40% दे रहे हैं। 15% मैदानी और हिली में जो है आपके 40% सब्सिडी मिल रही है। तमाम सोलर पावर प्लांट्स ले लो, डोमेस्टिक कनेक्शन ले लो। ये लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी लोड, देखिए कि जहां पे पहले 500 परिवार था आज वहां पे 5000 परिवार है, तो क्या उनको कनेक्शन नहीं मिल रहा है? हमारी तरफ से कोशिश है हमारी सरकार की कि हम बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन, तमाम सुविधाएं देके राज्य में एक खुशहाली इंडेक्स को लाएं, जिसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। अब जो लोग जिनको कुतर्क और मुद्दा विहीन हो उनके साथ तो माथा मार के कोई फायदा ही नहीं है। समझ में नहीं आ रहा। सुनीता जी, उन झुग्गी झोपड़ियों में क्या होगा जो लोग कांटा डाल के बीच से बिजली शुरू करते हैं? क्या सरकार उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई करती है? क्यों नहीं होगी? अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी चोरी में पकड़ा जाता है तो इसमें जेल है, इसमें जुर्माना है, और अगर ऐसी किसी के संदर्भ में बात आती है तुरंत यूपीसीएल को वो सूचना कर सकते हैं और किसी को भी बता सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया है, लिखिए, चोरी हर तरीके से गलत है। इवन हमने एक बात और कहूंगी कि स्मार्ट मीटरिंग का जो हम कंसेप्ट ला रहे हैं उसके माध्यम से प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग होगी, जिससे आपका जो बिल है, जैसे हम मोबाइल रिचार्ज करते हैं वैसे ही आप महीने का रिचार्ज कर दें, जितना यूनिट आपके घर में लोड होता है 1 किलोवाट का। और एक बात मैं और कहूँ, आज हर तीसरे घर में डबल फेज पे उद्योग चल रहे हैं। आज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इतना ज्यादा रेजिडेंशियल में आ चुकी हैं कि हमारा लोड जहाँ पे 1 किलोवाट पे हम डिपेंड करते थे वहां पे आज हमारा डबल फेज पे काम हो रहा है। तो आप ये भी देखिए कि सुविधाएं बढ़ रही है, लोग एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, स्टार्टअप्स के माध्यम से आगे आ रहे हैं। तो हम जहाँ तरक्की कर रहे हैं, अगर वहां पे हमें इन चीजों का सामना करना पड़ता है, राज्य सरकार का काम है कि कीमतों को कंट्रोल करे, जैसे मर्जी करे और अपनी जनता को खुशहाली इंडेक्स देने का, जैसे मैंने बात की, वो करके। बिल्कुल मोहन जी आपकी तरफ करना चाहूंगा। मोहन जी देखिए, इस पर बिल्कुल पर्स दे देते हैं मोहन जी, पर्स जिस देश में सुई नहीं, मोहन जी आज वो देश सरकार के बात बनाता है मोहन काला जी, देखिए बिल्कुल उनका क्या है, तरक्की नहीं है, वो तरक्की नहीं है। मैं कह रहा हूं मोहन जी के बीच में बोलेंगे, मैं बोलने दूंगा यूआरसी मैं कह रहा हूँ आपका चेहरा नहीं है जनता के बीच में जाने का, आपके बीच में चेहरा नहीं है जनता के बीच में जाने का। मैं बता रहा हूँ आपको, आप अगर बोलेंगे अरे जनता ने आपको स्वीकारा हिमाचल में, अरे हिमाचल से भगाने का काम किया आपको, हिमाचल से भगाने का काम किया आपको। आप चिंता मत करिए वहाँ की रोने की, आपको रुला दिया वहाँ की जनता ने, अरे भगाने का काम किया। वहाँ 125 यूनिट बिजली लेने का वादा लेके गए थे, जनता ने भगाने का काम किया हिमाचल से। और कट्टर हिंदू राज्य ने भगाने का काम किया आपको। अब आंखें खुल रही है जनता की ये सुनने का। आप मुझे बताइए, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप जय सिया राम बोल रहा हूँ मैं, नाथू राम जोड़ के मुद्दाबाद बोल के दिखा दीजिए, मान जाऊंगा आपको। मेरे ईश्वर है वो, मेरे इष्ट है वो, मैं बोलूंगा आपको। अरे आपको जय सिया राम बोलना भी हमने सिखाया, वरना 1980 से लेकर 90 तक आपको अंग्रेजों की कौन से जल्दी सरकार के लोगों भारत छोड़ो, आपने इसलिए भारत छोड़ो का आपने विरोध किया। यही इतिहास है आपका, यही इतिहास है आपका। आप काला जी, आप अरे आप स्टार्टअप की बात मत करिए, मैं आपसे बैठकर बात कर रहा हूँ, आप मत करिए। अरे आपको सीखना पड़ेगा। अरे सुनीता जी, आज आपके नेता विदेशों में जाते तो उन्हीं नेहरू अपनी उन्हीं गांधी का याद करते, उन्हीं महात्मा गांधी का याद करते आपके नेता, उन्हीं के सिद्धांतों में जाने की बात करने की बात करते हैं। अरे मेरे तो लीडर है वो। अरे तड़ी पार जब आपके लीडर हो सकते तो मेरा नेता इतना बड़ा लिखा नेता मेरा नेता नहीं हो सकता क्या? जब तड़ी पार आपका नेता हो सकता है देश का तड़ी पार, तो मेरा तो राहुल गांधी नेता है, मेरे इज्जत के साथ मेरा नेता है वो, मेरा नेता है वो। अरे आपको तड़ी पार था, अरे आपके नेता तो तड़ी पार थे, अरे आपके नेता तो तड़ी पार थे। क्या तड़ी पार किसे कहते हैं बता दीजिए? अरे तड़ी पार किसे कहते हैं मुझे बता दीजिए? तड़ी पार उसे कहते हैं जिसका लोगों के बीच में रहने का रिकॉर्ड अच्छा नहीं होता है, आपको पता नहीं है। आपको शायद पता नहीं कि तड़ी पार किसी को, हाँ राजपुर की खजानदादी खा गए, सही कह लिया। जैसे मसूरी की खा गए आप लोग, कैंट की खा गए, ऐसी शायद खजानदादी राजपुर की खा रहे हैं। आप राजपुर सही कहने जा रही है, राजस्थान बाद में मिला आपके। काला जी ये उस पे बात ही
करेंगे आपसे, ये महंगाई पे बात नहीं करेंगे आपसे, मोहन काला जी आप की बातों पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऐसा चरित्र है, ये मुद्दों को भटकाना जानते हैं। मोहन काला जी आप कंटिन्यू बोलते चले जाएंगे, इससे रह नहीं जाएगा। गॉडसे को भला बुरा कहने से बिजली के दाम कम या ज्यादा रोज नहीं होंगे। सब्सिडी मोहन काला जी सुन लीजिए, काला जी रोज सब्सिडी पे आप इस प्रदेश के अंदर कभी करोड़ सब्सिडी पे टैक्स नहीं लगा, तो इन्होंने पहली बार करोड़ सब्सिडी पे भी टैक्स लगा दिया इन्होंने। देखिए आप ये कैसे सुनीता जी, अरे मैं नहीं याद करूंगा, आप करेंगे, अरे मैं नहीं याद करूंगा, आप करेंगे, मैं नहीं याद करूंगा। अच्छा आप मुझे बता दीजिए गरीबी रेखा पर आपने कितने % बढ़ाया? आप मुझे बता दीजिए, हमने हटाने का काम किया, हमने हटाने का काम किया। अरे 70 आज आप गरीबी इंडेक्स में आप लोग भी लाके देश को नंबर 1 पे खड़ा कर दिया आपने, भूल गए आपको? अरे भूल गए आपको, आप भूल गए ना उसको, गरीबी इंडेक्स पे आपने देश को कहां लाके खड़ा कर दिया, महंगाई पर कहां लाके खड़ा कर दिया? कौन सी कंपनियां ऐसी जो आपको पैसा देती हैं? अरे जब 35 साल भीख मांगने वाला फकीर के पास आ सकता है, वो विदेशों में जा सकते हैं, तो आप किसकी बात कर रहे हैं? पूरी जनता को आपके चैनल से बता देना चाहती हूँ, राज्य सरकार जो है हर तरीके से सुविधाएं जुटाकर, हर तरीके से सुविधाएं आप गरीबी रेखा पर आपने बढ़ाने का काम किया, वो भी बता दीजिएगा। और हम चाहते हैं कि अगर किसी कारण से कोई चीज में अगर बढ़ोतरी भी होती है तो उसको बहुत जल्दी हम सॉर्ट आउट करेंगे। हमारी रेगुलेटरी कमीशन लगातार बैठ के कर रही है, लगातार ऊर्जा मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इन विषयों को उठाते हैं, समीक्षा करते हैं। बिल्कुल सुनीता जी, एक बीच में बात ऐड कर देता हूं। सुनीता जी, अगर आप एंकर की बात नहीं सुनेंगे तो आपकी सरकार है जनता की बात कैसे सुनेगी? देखिए, एंकर अगर सवाल पूछेंगे हम उनका जवाब देंगे, और आपके माध्यम से जितने सवाल आए हमने बात की, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से मुद्दे को भटकाने के लिए, क्योंकि मैंने कहा कि ये टूल किट के हिस्से होते हैं जो ये लोग भाजपा सिखाती है कि मुद्दे पे बात मत करना, क्योंकि आपके पास बात करने के लिए है नहीं ना, आपके पास बताने के लिए है नहीं, वो आपको यही सिखाती है कि आप प्रदेश के मुद्दों पे बात मत करना, आप पाकिस्तान चले जाना, यूक्रेन चले जाना, वहाँ बंगाल चले जाना, वो प्रदेश पे आपसे बात करना सिखाते ही नहीं, वो प्रदेश पे आपसे बात करना सिखाते ही नहीं। काला जी, पाकिस्तान तो कौन घूमने गया था बिन बताए बिरयानी खाने, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किस तरीके से कराची में बिना बताए जो है, और झूला झूल रहे थे, झूला झूल रहे थे, झूला, ये सारे लोग जानते हैं कैसे झूला झूल रहे थे, कैसे वहां पर जो है, कैसे वहां पर जाकर जो है, विदेशों में जाकर जो है मस्जिदों पर माथा टेक रहे थे, सब जानते हैं, इस पर बात मत करिए। आप मुझे आप हिंदू मुस्लिम करते हो यहाँ पे। अरे मोहन भागवत जी दिल्ली गए थे अभी, मोहन भागवत जी दिल्ली मस्जिद गए थे। अरे हाँ, तो आरएसएस के आरएसएस कौन है? आज आप मुझे बताइए आरएसएस कौन है? आप बताइए ना कौन है आरएसएस, बताइए ना कौन है आरएसएस, बताइए ना, आप बताइए ना। आप सच्चाई को पसंद की बात का आगे है, जब अपने आप टोपी पहनकर जो है वहाँ पर ईद मिलन करो और जो है रोजे स्टार्ट करो, तब नहीं आ जाते आपको, तब दूसरी बात के भाई हो जाते हैं, तब दूसरी बात के भाई हो जाते हैं, और उसके अरे आप छोड़िए, आप भांडे और निकले की बात छोड़ दीजिए, आप भांडे निकले की बात छोड़ दीजिए। अरे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे, अरे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे, अरे सब आ गए थे, 6 बार आपके नेता दादा जी हमारी सरकार ने गुजरात के मुस्लिम महिला के बलात्कारियों का टीका भी आप ही ने करा गुजरात में, शायद भूल गई आप, रात तिलक किया आपने, महिला के बलात्कारियों के टुकड़े में रात तिलक किया आपने, रात तिलक ये चरित्र आपका, एक महिला होने के नाते आपको शर्म आनी चाहिए कि ये चरित्र है आपका, ये चरित्र है आपका, ये भारतीय जनता पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। आप अलग तरीके से बेटी की बात करेंगे, ये चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का, आप बलात्कारियों का तिलक करते हैं, बलात्कारियों का तिलक रात तिलक करते हैं आप यहाँ बैठे। काला जी, घरेलू श्रेणी में अगर आप आपसे मैं बिजली दरों पर बात करूं, घरेलू श्रेणी की बिजली में इन्होंने जो क्रॉस सब्सिडी, मैं एक बार काला जी पहले मेरी बात सब्सिडी पर उत्तर भी आप देंगे। मैं आपसे मैं अपनी बात को रखने का बात कर रहा हूं जी, अगर गलत रखूंगा तब आप मुझे बताइएगा। आप देखिए सब्सिडी पर तो किस तरीके से आप आप मुझे बताइए कि मुझे पूछने दीजिए, आप मेरे पास पूछने दीजिए। मोहन जी एक बात बताइए, आपने मस्जिद की बात की, क्या बिजली की यूनिट मस्जिद में अलग और मंदिर में अलग आती है? यूनिट तो बराबर आती है, बराबर ये गरीब की बात कर रहे हैं, बराबर बिजली के दाम इसमें कोई दो राय नहीं है, बराबर देश को बांटने का काम इन्होंने किया। आज क्या मुद्दा है? आज हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है, आप ही कर रही थी यहाँ बैठ, मैं हिंदू मुस्लिम आप ही कर रही थी यहाँ पर,
मुद्दा है, हमने नहीं किया। आप आप ही कर रही थी ना बैठ कर अभी आप यही बैठ कर कर रही थी अभी यही बैठ कर कर रही थी अभी यूक्रेन में भी आप ही जा रही थी अभी पाकिस्तान में भी अभी जा रही थी। हालांकि आपने अगर मुझसे सवाल किया तो ये बात नहीं करेंगे लेकिन यूक्रेन पे मैंने कोई प्रश्न नहीं किया। ये जवाब देते ना मैं इनकी बात पर आ रहा हूँ। ये रीजन बता रही थी यूक्रेन पे यूज चल रहा था इसलिए बिजली दर महंगी चल रही। ये रीजन बता रहे थे कि यूक्रेन जो है वहां पर युद्ध चल रहा था इसलिए महंगी हो गई। यूक्रेन के युद्ध से बिजली महंगी हुई अभी अपना तर्क रख रही थी। इससे पहले भी 3 बार हुई तब यूक्रेन का 21 और 22 को आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ यहाँ पर बैठकर मैं बता रहा हूँ तरीके से बात मत करिएगा। आप बताइए आप पूछेंगे मेरे से यहाँ पर बैठकर किसने अधिकार दिया आपको यहाँ से? अरे आपने कलेक्शन की पीएचडी आपकी पीएचडी देखी जनता यहाँ पर बैठकर। अरे आपकी पीएचडी कर रही यहाँ पर बैठकर आपको बता रही। अरे आप नहीं बताएंगी भाई आपसे अच्छा होगा मैं। आप बताएंगे आपकी भाषा बता रही है बिल्कुल आपकी बता रही है भाषा किसी में आपसे तर्क पे बात करेंगे तो कम्युनिकेशन अरे मेरे नहीं तरह नहीं कम्युनिकेशन यूक्रेन के मुद्दे से आज की चर्चा में भाग लिया। यूक्रेन की वजह से जो बिजली बढ़ गई जब यूक्रेन में यूज हो रहा बिजली उत्तराखंड में बढ़ रही है राजस्थान में नहीं बढ़ रही मध्य प्रदेश में नहीं बढ़ रही उत्तराखंड में यूक्रेन का शुरू हो रहा है। बैठ के उनकी क्वालिफिकेशन पूछी जाती है तो वो अपना परिचय खुद देते हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बिजली के दाम बढ़ रहे हैं तो कहना ही पड़ता है कि चोर का झटका धीरे से लगे। देखते रहिए वीआईपी न्यूज।